सपना सुबह के वक्त रसोई में खाना बनाने जा रही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजने लगी। जब उसने नंबर देखा तो नंबर उसकी भाभी का था। मोबाइल उठाकर जब उसने अपनी भाभी से उनका हालचाल पूछा तो उसकी भाभी मुंह बनाते हुए बोली, दीदी मम्मी को समझाओ, पापा के जाने के बाद कितनी बदल गई हैं वे। जब पापा थे तब तो वह हमेशा घर में रहती थी, लेकिन उनके जाने के बाद तो जैसे मम्मी जी की आदत ही बिगड़ गई। घर में बिल्कुल भी टिकती नहीं है। कैसे नए नए शौक पाल लिए हैं उन्होंने। कभी सत्संग तो कभी सहेलियों के संग रोजाना किट्टी पार्टी में जाती हैं। इस उम्र में तो औरतें घर बैठकर भगवान का नाम लेती है, परंतु उन्हें तो ना किसी की शर्म है ना लिहाज। जब देखो बाहर घूमती रहती हैं। भाभी की बातें सुनकर सपना बोली, भाभी पहले अपनी तरफ देखो। आदत मम्मी की नहीं आपकी बिगड़ी हुई है, जो आप मम्मी को अकेला घर में छोड़कर हर महीने अपने मायके चली जाती है। रूही जो अभी साल भर की है, उसकी नटखट शरारतें देखकर मम्मी का मन बहल जाता है। उसे भी अपने साथ ले जाती हैं। भैया दिन भर ऑफिस के काम से बाहर रहते हैं, फिर मम्मी किसके सहारे घर में रहे। पहले घर में मम्मी के साथ, रिटायरमेंट के बाद पापा भी साथ रहते थे, इसलिए पापा की वजह से मम्मी को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। लेकिन 3 महीने पहले जब से पापा गए तब से मम्मी बिल्कुल अकेली पड़ गई है। एक बार जब आप अपने मायके गई हुई थी, तब एक दिन के लिए मैं मम्मी से मिलने गई तो मैंने देखा कि मम्मी अपने कमरे में पापा की तस्वीर देख रो रही थी। जब मैंने उनसे बोलने की कोशिश की तो काफी देर तक वह मुझसे कुछ नहीं बोली, बस आंखों से आंसू बहाने लगी। तब मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने उनकी हालत देखकर मुझे बताया, इस उम्र में इन्हें अकेला छोड़ना इनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अकेले रहने से यह डिप्रेशन का शिकार भी हो सकती है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि किसी भी तरह से यह खुद को व्यस्त रखे। तब डॉक्टर के समझाने पर मैं ही मम्मी को कभी किट्टी पार्टी तो कभी सत्संग में लेकर जाती थी, ताकि मम्मी का मन बदले। किट्टी पार्टी में जब इन्होंने अपने हम उम्र महिलाओं को देखा तो उनके साथ हंस बोलकर इनका दुख बट जाता है। और सत्संग में तो ज्ञान की बातें ही सीखने को मिलती है, जिससे जीवन से नकारात्मक दूर होकर मन में सकारात्मक विचार आते हैं। फिर आपको उनकी किट्टी पार्टी और सत्संग में जाने से ऐतराज क्यों? भाभी, यदि उनको घर में ही सुख शांति और प्यार मिलता तो आज उन्हें बाहर जाने की नौबत नहीं पड़ती। आपने तो कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। आपकी शादी को पूरे 5 साल हो गए। आपका जब मन करता है आप अपने मायके चली जाती हो। मम्मी ने हमेशा आपको एक बेटी की तरह प्यार दिया, लेकिन आपने कभी उनके प्यार की कदर नहीं की। उन्होंने कभी आपको यह सोचकर जाने से रोका नहीं कि आपको मायके में अपने मम्मी पापा के साथ रहने से सुकून और प्यार मिलता था। आपके जाने के बाद भी वह घर का काम हंसी खुशी संभाल लेती थी, क्योंकि पापा उनके साथ रहते थे। परंतु क्या आप जानती हैं, जब हम सफर साथ छोड़कर चला जाता है तो दिल पर क्या गुजरती है। पापा के जाने के बाद आप उनका दुख बांटने की बजाय उन्हें घर में अकेला छोड़कर अपने मायके चली जाती हैं। यदि आप दुख के वक्त उन्हें अकेला छोड़कर उनका दुख बांटने का प्रयास करती तो आज उन्हें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुशी खुशी आपके साथ रहती। ननंद सपना की बात सुनकर उसकी भाभी शर्मिंदा होकर बोली, दीदी इन बातों पर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। काश मैं आपसे मम्मी की शिकायत करने की बजाय उनका दर्द समझ पाती। पापा के जाने के बाद भी मेरे बार बार मायके जाने पर मेरी खुशी के लिए मम्मी ने मुझे कभी कहीं आने जाने से रोका नहीं, ना ही किसी से मेरी शिकायत की। हमेशा खामोश रहकर अपना दर्द सहती रही। उन्होंने तो हर समय मेरा साथ दिया। भूल हो गई मुझसे जो मैं मम्मी का दर्द समझ नहीं पाई। आज के बाद मैं उन्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और ना ही आगे से मैं आपसे कभी उनकी शिकायत करूंगी। आखिर उन्हें भी तो खुशी से अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। भाभी की बात सुनकर सपना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्यार से बाय बाय कहकर उसने फोन रख दिया था।
अब सपना की भाभी अपनी सास को कभी अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दोस्तों, यदि आजकल के बेटे बहू अपना फर्ज समझ पाते तो कोई बूढ़े माँ बाप दुख में अकेले आंसू ना बहाते। दुख का समय भी सुख से गुजर जाता है जब अपने कुछ वक्त अपनों के साथ भी गुजारते हैं, उनकी पीड़ा समझने का प्रयास करते हैं, उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।